मोहर सिंह बढ़िया। मैं सोच रहा हूँ हले हले और पहला सेमीफाइनल बस कुछ ही क्षणों में स्टार्ट होता हुआ। और इस मैच के बारे में बता दूं, पहला सेमीफाइनल मैच कैमाला वर्सेस मौजपुर, और मौजपुर की टीम ने टॉस जीत के किया गेंदबाजी का फैसला। और जो पीछे बैठा हुआ रहे भाई दोस्तों, मैच चालू हो चुका है। 5 या मेरी सारे दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि एक तो बिजली का तार जो ग्राउंड में फैला हुआ है उससे दूर रहें और बाउंड्री लाइन से 5 फीट की दूरी बना के रखें। भाई जितने भी हमारे गांव के शब्बीर कादरी मेरी आवाज सुन रहे, एक बार कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। शब्बीर 2 मिनट कर है ना, मैं पानी की बोतल ले आऊं देख। पानी की बोतल ले आऊं है ना भाई, जितने भी हमारे ग्राउंड्समैन है खास तौर से उनसे निवेदन है कि ग्राउंड में बाउंड्री के चारों तरफ घूमते रहें। जो भी दर्शक सीमा रेखा से अंदर है कृपया बाहर करें उसको, और कोई भी मैच में बीच में व्यवधान ना पहुंचे। हमारे जितने भी भाई कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, कमेंट हमें नजर नहीं आते हैं, दूसरे फॉर्म में देखेंगे। सलमान भाई वालेकुम अस्सलाम भाई। 10 ओवर का मैच है, ऐसे दूसरी बॉल देना, ऐसे जब तो कोई दिक्कत ही नहीं। भाई खास तौर से जो कॉलमों के पास जितने भी दर्शक बच्चे बार बार आते हैं कृपया दूरी बना के रखें, मैच में व्यवधान ना पहुंचाएं, क्योंकि पहले भी कुछ ही ककराली गांव के बरकत सेकंड, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए एक बार। ककराली गांव के बरकत सेकंड एम्पायर थोड़ा सीरियस हो और मैच को खिंचवाएं अब। और मैं बता दूं कि दोनों एम्पायर्स दूसरे गांव के हैं, इनकी टीम ही नहीं है इस टूर्नामेंट में, नए लोग खेले थे तो खेल भावना से खेले दोनों टीमें मैच को। कोई ऑब्जेक्शन करना है तो आप एम्पायर से डिस्कस करें, हा हुल्लड़ नहीं करना है किसी भी टीम को। दोनों टीमें अच्छी टीम है, क्रिकेट खेलती आई है रेगुलर। तो पहले इस सेमीफाइनल की पहली गेंद करीब करीब अब फेंकने वाली है, और मौजपुर की तरफ से तो भाई जितनी भी ये रोड पे बाइक या साधन लगे हुए कृपया रोड से नीचे लगा दे, क्योंकि रोड को जाम नहीं करे, जिससे रास्ता रुके और हमारे इस ग्राउंड में व्यवधान पहुंचे। ऑप्शन के बाहर गुड लेंथ की गेंद, बल्लेबाज ने की छेड़छाड़ और कॉट बिहाइंड। सेमीफाइनल की शुरुआत, एक धमाकेदार शुरुआत मौजपुर के लिए। पहली ही गेंद पर गिरा पहला विकेट यहां पर कैमाला टीम का सद्दाम के रूप में। भाई
काफी खेत खाली पड़े हैं। ये रोड पे जितनी भी बाइक लगी हुई है, कृपया आपकी बाइकों के कारण रास्ता रुक रहा है। आप अपनी बाइक जो भी साधन है साइड में लगाएं। सभी को अदब के साथ सलाम। मैं कमेंटेटर बरकत खान ककराली निवासी और मेरे साथी कमेंटेटर नेहरा खुदनपुरी निवासी, हम आपके बीच में आज इस SPL ग्राउंड पर मौजूद आज का पहला सेमीफाइनल मुकाबला मौजपुर वर्सेज कैमाड़ा के बीच में खेला जा रहा है, जिसमें कैमाड़ा टीम ने एक विकेट जरूर गंवा दिया, लेकिन अच्छी वापसी करना चाहते हैं यहां से। और गेंदबाज ने की इस विकेट के साथ में यकीनन उत्साह इसके बुलंद होंगे और सातवें आसमान को छूते हुए एक बार फिर से तैयार नए बल्लेबाज उमर के लिए। और छोटी गेंद पुल करना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा लेट हुए बल्लेबाज। बॉल जाएगी लॉन्ग ऑन की दिशा में। फील्डर जीतू ने भाग के बॉल को फील्ड किया, मिलेगा 1 रन। इसी के साथ 1 ओवर की समाप्ति पर कैमाड़ा टीम का स्कोर जा पहुंचा है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे। भाई दोस्तों, सेमीफाइनल मैच है कैमाड़ा वर्सेस मौजपुर। डहरवाड़ा बास में हो रहा भाई, सारडोली में। कोई भी सवाल करना हो तो कमेंट कर दियो भैया। थोड़ी लाइट के कारण भाई लेट होगा मैच, नहीं तो ये 7:30 बजे को टाइम है मैच को, लेकिन लाइट खराब होगी या लिए मैच देखो भाई। गेंदबाजी के लिए आए सहदेव और चलिए ओवर द विकेट से पहली गेंद लेके और लो फुल टॉस गेंद मिड ऑफ की दिशा में मारा है फिल्डर ने की भागते हुए और फील्ड किया बॉल को। मिलेंगे 2 रन इरफान। जी हाँ, बता दूं बहुत तेज गति से भागते हैं, 100 मीटर के चैंपियन धावक है ये, और उसका पूरा फायदा उठाते हुए भाग के 2 रन पूरे किए यहाँ पर बल्लेबाजों ने। स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। फिर एक बार चलेंगे सहदेव ओवर द विकेट से उमर भाई के लिए। और छोटी गेंद कट शॉट मारा है, बॉल गई है थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन फील्डर ने फील्ड किया। तो बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं छोटू, लेकिन उमर भाई भी एक बेहतरीन बल्लेबाज दिखाते हुए अपनी क्लास। 2 गेंदों पर चुरा लिए हैं 4 रन। गैप में प्लेस कर रहे हैं बॉल को और भाग रहे हैं, और उनके साथ दे रहे हैं गुड्डा। फिर एक बार चले छोटू, और अब की बार गुड लेंथ की बॉल ऑफ स्टंप के बाहर। लॉफ्ट करना चाह रहे थे, लेकिन बाउंस हो गई बॉल, डॉट बॉल सीधा कीपर के हाथ में। स्कोर 9 रन। मैं दोनों टीमों को बता दूं 10 ओवर का ये मैच है। 4 बॉलर गेंदबाजी करेंगे, 2 गेंदबाज 3-3 ओवर, 2 गेंदबाज 2-2 ओवर, और पावर प्ले 3 ओवर का है। अगली गेंद ओवर की डिलीवरी और डांडी गोल। उमर हुए बॉल, बेहतरीन गेंद छोटू की। इसी के साथ दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर कैमाला नाइट राइडर्स को। बरकत भाई क्या कहना चाहेंगे आप इस गेंद के बारे में? यॉर्कर लेंथ थी, ये बॉल थी, यकीनन बहुत खतरनाक साबित हुए उमर भाई के लिए, क्योंकि अपना विकेट गंवा दिया है। छोटी पारी जरूर खेली थी अपनी टीम के लिए, लेकिन यहाँ से एक मानसिक दबाव जरूर बढ़ेगा कैमाड़ा के ऊपर। लेकिन उनके पास में एक बड़े बड़े बल्लेबाज अभी भी हैं कैमाड़ा टीम के पास में, उभरना जानते हैं यकीनन। गेंदबाजी तो कमाल की देखने को मिली है मौजपुर टीम की ओर से। बिल्कुल सही कहा, बल्लेबाज बहुत सारे कैमाड़ा में, लेकिन जो उमर भाई का इंपैक्ट होता है कि स्ट्राइक रोटेट करना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई बल्लेबाज है शायद छक्के का ट्राई करेगा, कोई बल्लेबाज होगा जो सिंगल लेगा, डबल लेगा, लेकिन उमर भाई की जो एबिलिटी थी स्ट्राइक रोटेट करने की, छक्के मारने की, डॉट नहीं खेलने की, वो बहुत फायदेमंद होती कैमाड़ा की टीम के लिए। लेकिन लग चुका है बड़ा झटका। लेकिन वही बात करें छोटू की, 2 गेंदे 2-2 रन जरूर आए थे। उसके बाद एक अच्छी बॉल डाली, ऑफ कटर थी शायद, डॉट बॉल हुई, और अगली बॉल सीधा स्टंप लाइन यॉर्कर, पेस से बीट हुए बल्लेबाज और आउट हुए उमर भाई। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं असगर अली।
असगर सामना करेंगे छोटू का। ओवर द विकेट से पहली गेंद और क्लासिकल डिफेंस, नटराजन पोस्ट में आके डिफेंस किया, मिलेगा एक रन। स्कोर जा पहुंचा है 10 रन सिंगल के साथ। दूसरा ओवर अभी भी प्रगति पर, एक आखिरी गेंद शेष, स्कोर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और सबसे बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर कैमाला टीम को। भाई कैमाला टीम की रीढ़ की हड्डी, क्लासिकल बैट्समैन, स्टाइलिश बैट्समैन इरफान होते हुए आउट। ओवर पेस डिलीवरी, कवर्स के ऊपर से मारना चाह रहे थे, बॉल थोड़ा ऊपर लगा, सीधा फील्डर के हाथ में। दोस्तों कैमाला का तीसरा एसएम ने पकड़ा एक बेहतरीन कैच। इसी के साथ तीसरा झटका लगता हुआ कैमाला की टीम को। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 10 रन 3 विकेट के नुकसान पे। बरकत भाई, इस विकेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जो इरफान के रूप में लगा है? मैदान खचाखच यकीनन नेहरा भाई, ये बहुत बड़ा झटका लगा है कैमाला टीम को, और इस झटके के साथ में एक साइकोलॉजिकली प्रेशर में ला दिया है कैमाला टीम को इस गेंदबाज छोटू के द्वारा। और यकीनन बहुत कमाल की जो बॉलिंग की जा रही है छोटू के द्वारा, और उससे पहले निक्की एक बड़ी सफलता अपने नाम कर चुके थे, और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं नए बल्लेबाज शकलेन आए हैं। चले निक्की ओवर द विकेट से, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा होगी यहाँ पर। शायद डिनाई कर दिया है कि थाई पे लगी थी बॉल। मैं बता दूं, पिछले 1 साल से इरफान बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे टीम कैमाला के लिए, और करीब करीब 50% रन बना रहे थे अपनी टीम के लिए, लेकिन ये विकेट उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। फिर एक बार चले निक्की, और देखते हैं क्या होगा। यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, रन नहीं है। जी हाँ, क्रिकेट नियम के हिसाब से अगर बल्लेबाज की मानसिकता रन बनाने की नहीं है तो रन नहीं मिलेंगे। जैसा कि इस गेंद को बल्लेबाज ने शॉट अटेम्प्ट नहीं किया, बल्ला ही नहीं घुमाया। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 10 रनों पर। तीसरा ओवर प्रगति पे, और फिर एक बार बेहतरीन गेंद। एम्पायर इरफान खान जो ये स्टंप से इनको थोड़ा सही करें। तीन गेंदें हो चुकी है निक्की की इस ओवर में, और अभी तक कोई भी रन नहीं आया। अगली गेंद, और फिर एक बार घुमाने का प्रयास, लेकिन तेज गति की गेंदबाजी कर रहे हैं निक्की। बरकत भाई, मैं मौजपूर टीम की बात करूं तो खिलाड़ी इसमें नामी इतने नहीं है, लेकिन जो एफर्ट्स अपना 100% मेहनत जो करती है ये टीम, नेहरा भाई, यही असली पहचान होती है बड़े टूर्नामेंट में, और बड़े जो मैच होते हैं उनमें अपने आप को साबित करना, यही असली खिलाड़ी की यही पहचान होती है। इस बार सीधा ड्राइव किया, सीधा डीप ऐसे कवर की, और वहां फील्डर मौजूद, लेकिन इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने भागकर रन लिए, और स्कोर जा पहुंचा 12 रन। बेहतरीन गेंद थी, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट बल्लेबाज का। यॉर्कर लेग डिलीवरी, फ्लिक किया उसे, और मिड विकेट की दिशा में फील्डर मौजूद थे। थोड़ी बॉल इधर उधर हुई, और लॉन्ग ऑन के फील्डर जीतू ने बॉल को पकड़ा। आखिरी गेंद अभी भी शेष पावर प्ले की, देखते हैं क्या होगा, क्या फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज। और अब की बार खींची हुई गेंद सीधा कीपर के हाथ में, डॉट बॉल। इसी के साथ स्कोर 3 ओवर की समाप्ति पर 12 रन 3 विकेट के नुकसान पे कैमाला नाइट राइडर्स। तो अब देखते हैं कौन आएगा गेंदबाजी के लिए मौजपुर के लिए। क्या जीतू आएंगे, एसएम आएंगे, या छोटू आएंगे, देखना होगा। नेहरा भाई, पावर प्ले की यदि बात की जाए तो मौजपूर टीम के इन काबिल गेंदबाजों ने एकदम से बल्लेबाजों को एकदम जकड़ कर रख दिया था, बल्लेबाज के ऊपर एकदम लगाम लगा दिया था। मात्र 12 रन खर्च किए 3 ओवर की समाप्ति पर, बिल्कुल 3 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल सही कहा आपने, जकड़ लिया कैमाला के बल्लेबाजों को, वरना कैमाला टीम पावर प्ले में बहुत अच्छा स्कोर करती है, जितना हमने देखा है इन्हें। हमने ककराली टूर्नामेंट में देखा, कैमाला के टूर्नामेंट में देखा, बेलगा के टूर्नामेंट में देखा, पावर प्ले का जितना यूटिलाइज करते थे उस स्तर का यूटिलाइज नहीं कर पाए। आज थोड़ा बैकफुट पे है शायद कैमाला की टीम, लेकिन ये टीम कमबैक करना जानती है।
आज यहाँ से बहुत बड़ी जिम्मेदारी आएगी ये बल्लेबाज असगर और सकलैन के पास में, और वो बेखूबी जानते हैं अपनी जिम्मेदारी निभाना। और अब पिच पर मुझे लगता है सेट नजर आएंगे ये दोनों बल्लेबाज। लगभग 2 से 3 गेंदबाजों को भाप चुके हैं, लाइन लेंथ को इन्होंने पढ़ लिया। अब नए गेंदबाज आए हैं, छोटू आए हैं अपने स्पेल का दूसरा और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर आए हैं। एक लंबे रन अप के साथ में छोटू चलेंगे और की बॉल, ये बॉल को डिफेंस करने का प्रयास था सीधा मिड ऑफ की, और वहां पर फील्डर मौजूद, बहुत ही सहल तरीके से फील्डिंग देखने को मिलेगी इस दौरान। दोनों बल्लेबाजों ने भागकर चहलकदमी करते हुए एक रन मुकम्मल रूप से दर्ज किया और अपना छोर बदल लिया। इस सिंगल के साथ में बोर्ड पर लग चुके हैं 13 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार छोटू चले फिर से, और इस बार तेज घुमाने का जरूर भाई 13 रन होगा, 13 खेलना चाहते थे, लेकिन बल्लेबाज पीठ हुए पूरी तरीके से। छकाती हुई गेंद डॉट के साथ में सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत अच्छी और किफायती गेंदबाजी करते हुए छोटू अपनी टीम के लिए। बिल्कुल, छोटू बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। 8 गेंदों पर 6 रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण विकेट निकाल चुके हैं छोटू अभी तक अपनी टीम के लिए। फिर एक बार चलेंगे ओवर द विकेट से, और अब की बार स्टेप आउट करना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन लेंथ को खींचा बल्लेबाज ने, गेंदबाज ने माफ कीजिएगा, और सीधा कीपर के हाथ में डॉट बॉल। स्कोर ठहरा हुआ 13 रनों पर। और अगर बल्लेबाजी की बात करें तो राहुल और मुरसलीन, 2 धांसू बल्लेबाज अभी भी डगआउट में बैठे हुए कैमाला की तरफ। लेकिन गेंदबाजी की बात करें तो जीतू बाकी अभी। अगली गेंद इस बार बल्लेबाज ने कलाइयों का इस्तेमाल किया और सीधा लॉफ्ट करने का प्रयास किया बैकवर्ड पॉइंट पर। उस दौरान फील्डर के द्वारा बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, और इस सिंगल के साथ में 14 रन बोर्ड पर लग चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर अभी भी प्रगति पर छोटू के हाथों में। ओवर पिच डिलीवरी थी, थोड़ा सा प्लेस किया मिड विकेट की दिशा में, फील्डर मौजूद, भाग के बॉल को फील्ड किया, मिलेगा 1 रन। स्कोर जा पहुंचा सिंगल के साथ 15 रन। चौथा ओवर प्रगति पर, अभी भी 1 गेंद शेष। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी कालू पंसारी का त्रिफल तो नहीं मिलेगा, लेकिन कैमाड़ा टीम के इन बल्लेबाजों के लिए रहीस खान साड़ोली निवासी की तरफ से प्रत्येक छक्के पर एक कैंपा जरूर मिलेगी। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर 15 रन बोर्ड पर लग चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही काबिल और बेहतरीन घातक गेंदबाज साबित हुए मौजपुर टीम के गेंदबाज छोटू और निक्की। बिल्कुल सही कहा आपने, एक गेंदबाज ने दिए हैं मात्र 8 रन 2 ओवरों में, और दूसरे गेंदबाज ने दिए 7 रन। बिल्कुल कंजूसी से रन दे रहे हैं ये। मैच पर पकड़ मजबूत कर रखी है अभी तक मौजपुर की टीम ने। और बात करें गेंदबाजों की तो अभी आसम का आना बाकी, जीतू मीणा का आना बाकी। तो गेंदबाजी पूरी है, लेकिन बल्लेबाजी भी कम नहीं। कैमाला की टीम में अभी भी राहुल और मुरसलीन नाम के 2 तोप छुपी हुई हैं। और गेंदबाजी के लिए आए हैं अब की बार जीतू के बारे में मैं बता दूं, ये एक राइट हैंड गेंदबाज है, वेरिएशंस हैं, तेज गति के गेंदबाज हैं, और दिल्ली में एकेडमी रन करते हैं, क्रिकेट सिखाते हैं, कोच हैं एक। और चलिए ओवर द विकेट से, और जी हाँ, यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, परफेक्ट यॉर्कर के साथ शुरुआत करी है जीतू ने, बताते हुए कि मैं क्यों इतना बड़ा गेंदबाज हूं। बरकत भाई, बात करें जहां गेंदबाज आता है पहली बॉल सोचता है कि टप्पे से डाले, बाहर डाले, वहीं जीतू आए और पहली बॉल यॉर्कर। यकीनन बहुत अच्छी और साफ सफाई के साथ में गेंदबाजी करते हुए जीतू अपनी टीम के लिए, और करना भी चाहिए जब बड़ा मैच हो और बड़ी टीमें हैं। और आज सेमीफाइनल में अपना दमखम दिखाते हुए जीतू एक बार फिर से चले, सामना करेंगे असगर। और फिर एक बार यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, 2 गेंदे 2 यॉर्कर। बरकत भाई क्या लग रहा है, क्या और यॉर्कर आएंगे इस ओवर में? यकीनन जीतू के पास में है ना भाई, वेरिएशंस हैं, अलग अलग टप्पा खिलाने की क्षमता है उनके पास में। और आज ये गेंदबाजी के जादूगर माने जाते हैं, और आज अपनी जादू दिखाते हुए इस SPL ग्राउंड में
बिल्कुल जादू दिखा रहे हैं कि मैं और कीपर कैसे खेलेंगे आज। चले फिर एक बार जीतू बल्लेबाज असगर के लिए। अब की बार स्लोअर लेग कटर गेंद थी लेकिन एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। सर लेग स्टंप के बाहर का रिव्यू नहीं है सर। जीतू भाई लेग स्टंप के बाहर का रिव्यू नहीं है, आपको बताया गया था। एम्पायर्स का डिसीजन सर मानिए न्यूट्रल एम्पायर है। ये किसी भी गांव मतलब इस गांव के नहीं है जिसकी टीम से आपका मैच है। नहीं एम्पायर की ये अगर छोटी बात चीजें की तो जाए इग्नोर तो करें जीतू भाई, अच्छी टीम है आपकी टीम, खेल भावना दिखाए। पार्ट ऑफ गेम है, 19-20 चीजें हो जाती है। एम्पायर भी इंसान है, मशीन नहीं है। कर थोड़ा चढ़ के खेलो अपने यार, तो न्यू प्रेशर मारे पड़ो उस खम का ये का डोट इत गई तो हर बॉल में छक्को दे देगो। शायद जीतू को माना था कि लेग कटर गेंद फेंकी थी इन्होंने स्टंप के ऊपर से, पर पार्ट ऑफ गेम है, इन चीजों को भूलें। चले चले फिर एक बार, अब की बार फिर योर कर लेते डिलीवरी और फील्डर भाग के आएंगे, तब तक करे बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। स्कोर हो गए 19 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, 5 ओवर प्रगति पर। फिर एक बार याद दिला दूं कैमाला टीम को कि आपके लिए हर छक्के पे कैंपा की घोषणा हो चुकी है। चले फिर एक बार चलेंगे जीतू ओवर द विकेट से असगर के लिए। फिर एक यॉर्कर और मिलेगा 1 रन। स्कोर जब पहुंचा सिंगल के साथ 20 रन। तो बरकत भाई जो हम बात कर रहे थे कि यॉर्कर देखने को मिलेंगे, इन्होंने बता दिया, जी हाँ यॉर्कर ही देखने को मिलेंगे आपको आज। गेंदबाजी तो यकीनन कमाल की जा रही है, लेकिन अभी भी बल्ला एकदम से खामोश कर दिया इन दोनों बल्लेबाजों का। यदि सकलैन की बात की जाए तो 3 बॉल खेलकर 2 रन बनाए हैं और असगर यहां से जरूर बहुत ही धीमी गति के साथ में बल्लेबाजी करते हुए 14 गेंदों का सामना कर मात्र 7 रन बनाए हैं अभी तक। और फिर एक बार यॉर्कर। जीतू यॉर्कर ऐसे फेंक रहे हैं जैसे पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इतने नॉर्मली। जहां गेंदबाजों को इतना दम लगाना पड़ता है यॉर्कर के लिए, वहां उन्होंने 5 में से 4 गेंदें यॉर्कर डाल दी अभी तक। और स्लोअर वन थी, डिप कर रही थी और जी हाँ हो चुकी है मिस स्पीड। और इसी के साथ पहला चौका लगता हुआ इस मैच का। 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर आया चौका ये। और नेहरा भाई जो दर्शक विलंब से आए हैं मैं उनको आज एक बार पुनः बता देना चाहता हूं कि सेमीफाइनल मुकाबला पहला मौजपुर वर्सेज केमाड़ा के बीच में खेला जा रहा है, जिसमें केमाड़ा टीम ने 3 विकेट गंवाकर 25 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं 5 ओवर की समाप्ति पर। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी दर्शकों के लिए, आरिफ खान जो लोहरवाड़ी निवासी उनकी तरफ से, यदि कोई दर्शक एक हाथ से बाउंड्री लाइन से बाहर कैच पकड़ेगा तो उसके लिए 100 रुपए का इनाम बोला गया। यकीनन बहुत ही बड़ी राशि है और इस के साथ में इस मंच पर और इस ग्राउंड पर शोभा बढ़ाते हुए इस टूर्नामेंट की। सही कहा आपने बरकत भाई, यूं नहीं है कि जो खेल रहा है जो जीतेगा उसी को इनाम मिलेगा। आप दर्शक हैं, आप लोगों के लिए भी मौका है, एक हाथ से कैच पकड़िए और इनाम पाइए। फौजी टेंट हाउस आरिफ भाई लोहरवाड़ी वाले की तरफ से 100 रुपए एक हाथ से कैच पे। और अब की बार आसम आए हैं सकलैन के लिए, गुड लेंथ की डिलीवरी, क्या 2 रन होंगे? 2 रन होंगे, संभव हो चुकी है। और जी हाँ 2 रन भाग के पूरे किए, स्कोर जब पहुंचा है 27 रन। बरकत भाई जो पारी थोड़ी धीरे चल रही थी कैमाला की, उसने थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी है। पिछली 2 गेंदों पर 6 रन आ चुके हैं अभी तक। नेहरा भाई यहाँ से ये जो पार्टनरशिप है ये अगर पनपी तो बोर्ड पर रन तो जरूर लगेंगे। बिल्कुल, पार्टनरशिप थोड़ी और अच्छी होगी, थोड़े रन बनाएंगे तो पीछे जो बल्लेबाज हैं उनके अंदर एबिलिटी बहुत ज्यादा है, मुरसलीन और राहुल। असगर है जो बल्लेबाज, उन्होंने 15 बॉलों का सामना किया और 11 रन
लगाकर अभी भी क्रीज की दहलीज पर सुरक्षित, और इस बार आसम चले बल्लेबाज सकलेन के लिए, और इस बार गुड लेंथ की बॉल, बिल्कुल बल्लेबाज बीट हुए, टप्पा खाकर सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में, रन जैसी कोई गुंजाइश नहीं। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए आसम अपनी टीम के लिए। बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, आसम ही नहीं पूरी टीम मौजपुर की अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है। फिर चले एक बार, और अब की बार तेज शॉट मारने का प्रयास था, टॉप एज लगा कीपर के ऊपर से, मिलेगा 1 रन। स्कोर जब पहुंचा 28 रन। फिर चले एक बार आसम, बल्लेबाज स्ट्राइक पे है इस बार असगर अली। कमेंट कर दो भाई कुछ पूछना हो तो। अगली गेंद लॉफ्ट करने का प्रयास, लेकिन ऑन ड्राइव, फील्डर की बेहतरीन फील्डिंग, मिलेगा 1 रन और एक तेज थ्रो, बेहतरीन थ्रो फेंका फील्डर ने यहाँ पर सीधा कीपर के हाथ में, फ्लैट थ्रो, सिंगल के साथ स्कोर जब पहुंचा है 29 थैंक यू भाई राहुल खान। भाई दोस्तों लाइक और फॉलो करते रहें। छठा और अभी भी गति पर आसम चले एक बार फिर से, और इस बार बॉल को लॉस्ट किया, नीचे फील्डर मौजूद यहाँ पर, और एक बेहतरीन कैच यहाँ पर, एक और बड़ा झटका लगता हुआ केमाड़ा टीम को, निक्की के द्वारा बेहतरीन सफाई के साथ में कैच कैरी किया गया। बिल्कुल कवर्स की दिशा से मिड ऑफ की दिशा में भागे और पकड़ा एक बेहतरीन कैच। लॉन्ग ऑफ वाले फील्डर भी जी तो भाग रहे थे, लेकिन कॉल किया और क्लियर कैच कंप्लीट किया यहाँ पर निक्की ने। और अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं राहुल। नेहरा भाई, बात की जाए गेंदबाजी की तो मौजपुर के ये काबिल गेंदबाज ने एकदम से चारों खाने चित्त कर दिया है केमाड़ा टीम के बल्लेबाजों को। 4 विकेट का पतन हो चुका है, 29 रन अभी भी बोर्ड पर लगे हुए हैं, और 6वां ओवर फिर गति पर। बिल्कुल सेमीफाइनल जैसे मैच में 6 रन प्रति ओवर की रन गति 4 विकेट गिर गए मेंटेन नहीं हुई अभी तक इस मैच में। थोड़ी सी मुश्किल है ये, चिंता का विषय है केमाड़ा टीम के लिए। पर देखते हैं कि बल्लेबाजी के लिए अब आए राहुल, इनके अंदर क्षमता है लंबे छक्के मारने की। और अब की बार गुड लेंथ से बॉल राइज किया, सीधा कीपर के हाथ में डॉट बॉल। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 29 रन। जो दर्शक विलंब से आए हैं मैं उनको एक बार पुनः बता देता हूं, आज रात का पहला सेमीफाइनल मुकाबला मौजपुर वर्सेज केमाड़ा के बीच में खेला जा रहा है, जिसमें मौजपुर टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, और अभी तक उनको ये फील्डिंग करने का निर्णय बिल्कुल कारगर साबित हुआ है। और मिसफील्ड छोटू के द्वारा और लगता हुआ इस पारी का दूसरा चौका। स्कोर जब पहुंचा 33 रन। बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन भाई दोस्तों, 4 विकेट के नुकसान पर केमाड़ा टीम। कभी बॉल ना हारी। चलेंगे अब की बार जीतू असगर के लिए ओवर द विकेट से। और फुल टॉस बॉल और बोल्ड कर दिया, यहाँ पर क्लीन बोल्ड कर दिया बल्लेबाज असगर को, बिल्कुल जिन्होंने 17 गेंदों का सामना किया और 16 रन बोर्ड पर लगाए थे। 94.12 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। केमाड़ा टीम का 5वां विकेट गिर चुका है भाई दोस्तों। यकीनन नेहरा भाई बहुत ही कमाल की गेंदबाज, ये जाबाज गेंदबाज घातक साबित हुए, चारों खाने चित्त कर दिया इन्होंने केमाड़ा टीम के तूफानी बल्लेबाजों को। 33 रन का स्कोर केमाड़ा टीम। नो बॉल को रिव्यू लिया, रिव्यू नो बॉल है। 10 ओवर का मैच है दोस्त, 10 ओवर का। कुछ ना हो, स्कोरर भी ना हो, स्कोरर वहाँ बैठो है। नो बॉल है, रिव्यू लियो तो
राहुल है ये चौथा का नो बॉल रिव्यू है कोई बचना ले रहे जब 15 सेकंड तो तुमने रिव्यू क्यों लियो बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई समस्या है तो एम्पायर से आपस में बात करें, दोनों एम्पायर डिस्कस कर लेंगे। भाई ये टूर्नामेंट में जो रिव्यू का है ऑप्शन है, ये सहूलियत के लिए है कि कोई खिलाड़ी निराश ना हो, किसी के साथ गलत ना हो, कोई भी टीम का खिलाड़ी हो फिर चाहे वो। भाई रिव्यू लेना कह रहा है, देखो तो कहीं होगा इस लेट होगा, 15 सेकंड का टाइम रहेगा रिव्यू लेना में क्रिकेट नियमों के अनुसार। लेकिन अभी देखो डिस्कस चल रही है, टीम क्या कुछ कर पाती है, टूर्नामेंट टीम भी डिस्कस कर रही है। हमारे साथ जुड़े रहें और लाइक कमेंट करते रहें साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं कि हमारा टीम को कि रिव्यू के लिए पर्टिकुलर टाइम होता है, बैट्समैन ही ले सकता है। आप लोग, आपका बल्लेबाज 30 यार्ड सर्कल के बाहर आ गया था और टाइम भी ज्यादा हो गया था। लेकिन आड़ को एक कदम आगे भी हूँ, दो कदम आगे, एक 1.5 कदम आगे, ना आगे हूँ, देखें देख कितने आगे आगे मुरसली एम्पायर की नो टेंशन रो। मैं सारे दर्शकों को बता दूं, इस फंसे हुए मैच में ना खोएं आप। याद रखें, आपके लिए भी 100 रुपए तैयार है। जो भी दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ेगा उसको फौजी टेंट हाउस आरिफ खान लूरवाड़ी वाले की तरफ से 100 रुपए का इनाम है। जो भी दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ेगा। और स्ट्राइक पे है मुरसली, बल्लेबाज है मुरसली और जीतू चले, जीतू के अगली और अब की बार फिर एक बार यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, जबरदस्त बॉल करते हुए जीतू। नो बॉल तो ही भाई, लेकिन तुरंत रिव्यू लेते हैं 15 सेकंड के अंदर और पावर प्ले लाइन से बाहर चलो वो, और मतलब बाकी बाहर राहुल खिलाड़ी खान और मुरसली खान तो वह हिसाब से। और वैसे भी ये बाहर निकल के दोनों खेलो, आप बल्लेबाज बैक करके देखो लाइव। 15 सेकंड का टाइम दिया गया था नो बॉल के लिए। अगर दोनों बल्लेबाजों ने एक एक बॉल का जरूर सामना कर लिया, लेकिन रन अभी भी और वैसे भी बल्लेबाज 0 आगे पर निकल के है। खेल लेकिन रहे थे। बहुत अच्छी वापसी करना जानता है मुरसलीम, काबिल आप बल्लेबाज बैक है। करके देख लो चाहे लाइव। तीन फिर चले एक बार, अब की बार फुल टॉस बॉल प्लेस किया, ऐसे कवर पॉइंट की दिशा में मिलेगा मात्र 1 रन। स्कोर जा पहुंचा 34 रन। सलमान भाई नो बॉल का 15 सेकंड का टाइम था। अगर कोई बल्लेबाज को लगता है नो बॉल है तो 34 रन बोर्ड पर लग चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर, यानी कि लगभग संभवतः आधी टीम पवेलियन का रास्ता नाप चुकी है। जीतू एक बार फिर से चले, सामना करेंगे राहुल, और इस बार गुड लेंथ की बॉल को शीतल ऑफ करने का प्रयास, लेकिन बॉल जाएगी शीतल, शॉट लेग स्क्वायर पर और बहुत अच्छी फील्डिंग देखने को मिलेगी। लेकिन इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने भागकर तेज गति के शॉट में 1 रन मुकम्मल किया और अपना छोर बदल लिया। इस सिंगल के साथ में अब बोर्ड पर लग चुके हैं 35 रन। बरकत भाई, मैं जीतू की बात करूं तो उनका रिएक्शन देखिए, वो कह रहे हैं कि मैंने इतनी अच्छी बॉल डाली है, यॉर्कर लेंथ की बॉल है, बल्लेबाज का बैट भी नहीं लगाया और फिर भी रन जा रहे हैं, ना कुछ है थोड़ा सा। जीतू एक बार फिर से चले, और इस बार कदमों का इस्तेमाल हुआ था, सीधा लॉन्च करने का प्रयास, बॉल जाएगी सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर, लेकिन इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया और ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 36 रन बोर्ड पर लग चुके हैं।
अब देखने वाली बात ये होगी कि नेहरा भाई इन अंतिम 18 गेंदों पर कितने रन बोर्ड पर लगाएंगे ये काबिल बल्लेबाज राहुल खान और मुरसलीम। यकीनन काबिल बल्लेबाज माने जाते हैं और मजे हुए बल्लेबाज हैं। कई बार बड़े बड़े टूर्नामेंटों में इन्होंने अपने पर्चे बुलंद किए हैं। आज एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में बल्लेबाजी करते हुए। और बरकत भाई समस्या एक मौजपुर के लिए भी है कि इनके चारों गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो लड़ाई होगी कि 3 ओवर कौन से गेंदबाज डालेंगे। यकीनन शायद एक कमजोर गेंदबाज देखने को मिल सकता है। पर आसम चले फिर से और इस बार क्लिप पॉइंट कर दिया, पर बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ मुरसलीम जैसा आक्रामक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल लाइन से मिस हो गए। गलत लेंथ की बॉल चुनी स्टेप आउट करने के लिए। जैसे गेंदबाज ने देखा कि स्टेप आउट कर रहे हैं बल्लेबाज, वहीं पर लेंथ को थोड़ा खींचा यहाँ पर गेंदबाज ने, और स्कोर जा पहुंचा 36 रन और विकेट हो चुके हैं कैमाड़ा के 6। नेहरा भाई इन 6 विकेट के पतन के साथ में एक मानसिक दबाव से जूझ रही है कैमरा टीम। तो उनके लिए मुझे 2 शब्द याद आए हैं, दर्द गम डर जो भी है तेरे अंदर है, दर्द गम डर जो भी है तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख तू भी एक सिकंदर है। बिल्कुल सही कहा आपने, बेड़िया दिमाग में है मैदान में नहीं। रफीक तो अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं कप्तान रफीक खान खुद, और गेंदबाजी करते हुए रफीक आसम। और आते ही पहली गेंद डॉट। और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं रफीक खान कप्तान। इस बार सरपंच के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी, और सामना करेंगे गेंदबाज चले आसम, सामना करेंगे रफीक। और इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल टप्पा खाकर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। एक हार्ड पिच होने की वजह से असामंजस्य सा उछाल जरूर देखने को मिला था इस गेंद पर, लेकिन रन जैसी कोई गुंजाइश नहीं थी। अच्छी बॉल, लेकिन उतने ही अच्छे अंदाज के साथ में बॉल को प्लेड किया सीधा बैकवर्ड पॉइंट पर। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन मुकम्मल किया और अपना छोर बदल लिया। बिल्कुल, तो जितने ज्यादा छोर बदले जाएंगे अब बची हुई 15 गेंदों पर, उतना ही बढ़िया होगा कैमाला टीम के लिए। नेहरा भाई यदि बात की जाए तो दर्शक अभी भी नाखुश हैं, छक्के नहीं गए हैं बाउंड्री पर। जो उनके पास एक मौका था एक हाथ से कैच पकड़ने का, वो अभी भी नहीं आया कैमाड़ा टीम की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि किसी ना किसी दर्शक का तो 100 रुपए का नुकसान हुआ है। कौन होगा वो पहला दर्शक जो आरिफ फौजी टेंट हाउस की तरफ से 100 रुपए प्राप्त करेगा। एक हाथ से कैच पकड़कर यदि कोई भी दर्शक बाउंड्री लाइन से बाहर कैच पकड़ेगा तो उसके लिए 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा आरिफ खान लोहरवाड़ी की तरफ से। गेंदबाज आसम चले, चैनल पर मिलेंगे भाई। सामना करेंगे रफीक। अच्छी बॉल पड़ने के साथ कोई भी ओवर की सवाल हो कमेंट समाप्ति। करते रहे भाई दोस्तों। और 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जब पहुंचा है कैमाला टीम का 38 रन 6 विकेट के नुकसान पे। तो देखते हैं अब कौन आएगा गेंदबाजी के लिए। 8 ओवर की समाप्ति पर और शायद 48 रन, गेंदबाजी 6 के लिए विकेट आए के नुकसान हैं पर निक्की। इसके बाद है भाई, इसके बाद इसी का मैच है भाई। अंकुर मैच है और एक या और मैं बड़ी बड़वंड का खुशखबरी मैं? रहीफ नहीं, नहीं, खान बड़वंड साड़ोली नहीं, की sorry तरफ यार। से। डहरवाड़ा में साड़ोली का बास है, डहरवाड़ा बास। और अब की बार राहुल ने घुमाया लेकिन फील्डर मौजूद थे। कैच हुआ ड्रॉप, क्या 2 रन? जी हाँ, भाग के 2 रन पूरे। गेंदबाज पहुंच गए थे, एक अच्छा एफर्ट ग्राउंड कवर किया लेकिन बॉल कैच ड्रॉप किया और इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। अंकुर भाई थैंक यू, लाइव को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। और कैमाड़ा के लिए जो
ये निकी चले, ये गेंद अच्छी गेंद, डॉट डिलीवरी सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। और जो अगला अनाउंसमेंट है, ठीक है, जो रईस खान रेस्टोरेंट साहड़ोली डहरवाड़ा निवासी, यदि कैमाड़ा का कोई भी बल्लेबाज छक्का लगाएगा तो उसको, और अब की बार लगा दिया है, कैंप पक्की हो चुकी है। क्या 100 रुपए कोई जीत पाएगा? जी नहीं। और हर छक्के पर रईस रेस्टोरेंट की तरफ से कैंपा, खास तौर से कैमाड़ा के बल्लेबाजों के लिए। और इस पहली कैंपा के हकदार बने हैं राहुल खान। पहला छक्का इस सेमीफाइनल का, पहला मौका दर्शकों के लिए 100 रुपए जीतने का। और स्कोर जब पहुंचा इस छक्के के साथ 46 रन। और एक बार फिर बॉल गई है सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए गगनचुंबी छक्का, और बॉलर को कर दिया हक्का बक्का। बैक टू बैक 2 छक्के लगा चुके हैं राहुल खान। एक और बड़ी खुशखबरी, अगर बल्लेबाज लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के मारते हैं तो लियाकत की तरफ से 501 रुपए का इनाम। भाई पहली पारी कैमाड़ा लियाकती मित्र वाले एक बाद खेलेगी मौज पर, और एक बाद एक और मैच है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अपना नाम करवाना चाहते हैं तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दें। और मन्ना का, और स्कोर जब पहुंचा है 52 रन। और फिर एक बार चले, और अब की बार डांडी 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 गोल, बल्लेबाज हुए आउट। स्कोर जब पहुंचा 52 रन और एक महत्वपूर्ण विकेट राहुल के रूप में। नेहरा भाई एक और बड़ी घोषणा की है आरिफ, कैमाड़ा बैटिंग जो फौजी टेंट के ओनर है लोहरवाड़ी निवासी ने, यदि मन्ना का और मैच के बाद दूसरा ये मैच कैमाड़ा भी टीम होगा। फाइनल में प्रवेश करेगी तो दोनों के लिए 11,000 रुपए का इनाम मन्ना का की सेमीफाइनल उनकी मैच तरफ से घोषणा की गई है। विनर होंगी वो फाइनल खेलेंगी भाई। दोस्तों सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो भी मैच के शौकीन भाई हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। 7 विकेट हो चुके हैं और आखिरी 7 गेंदें शेष। शेयर करें स्कोर भाई, ज़्यादा से 52 ज़्यादा। रन। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे अभी तक राहुल, लेकिन थोड़ा नीचे रही गेंद। और अब स्ट्राइक पे होंगे वसीम। आखिरी 7 गेंदें शेष। स्कोर 52 रन। और जो हमारे लियाकती मित्र साहड़ोली निवासी, उसने यदि कोई भी बल्लेबाज 3 छक्का लगाएगा तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार। और बहुत तेज गति की गेंद सीधा कीपर के हाथ में। डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति पर कैमाला का स्कोर 52 रन 7 विकेट के नुकसान पे। देखते हैं हमारे 3 भामाशाह, जो कि फौजी टेंट लोहरवाड़ी, रईस रेस्टोरेंट साहड़ोली और लियाकती मित्र साहड़ोली, तीनों की तरफ से अपनी तरफ से अनाउंसमेंट इस ग्राउंड जोरमल कमरू स्टेडियम डहरबास में ये अनाउंसमेंट किया है। तो बरकत भाई क्या लग रहा है, आखिरी 6 गेंदों पर कितने रन बना पाएगी कैमाड़ा टीम? अनेर भाई इस मैच के भविष्य की बात करें, देखने की कोशिश करें इस मैच को, तो लगभग अंतिम 6 गेंदों पर यदि 15 रन बोर्ड पर लगे और स्टेप आउट करना चाह रहे थे, लेकिन सीधा कीपर के हाथ में डॉट बॉल। तो हम बात कर रहे थे कितने रन आपके हिसाब से लग रहा है बन जाएंगे? मुझे संभवतः लग रहा है 12 से 15 रन इन अंतिम 5-6 गेंदों पर आ सकते हैं और एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर सकते हैं कैमाड़ा टीम के काबिल बल्लेबाज। बिल्कुल, मेरे को लग रहा है कि 10 रन अभी भी 5 गेंदों पर आ सकते हैं, मुझे लग रहा है। और अब की बार एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा। बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर वसीम यहां से रन लेना चाहते थे कि जोखिम भरा रन था, उसको पूरी तरीके से नकार दिया बल्लेबाज रफीक ने। रफीक एक काबिल बल्लेबाज हैं और कैमाड़ा टीम के कप्तान खुद अपने पर, और ये
अंतिम ओवर की अंतिम गेंद, आसम चले ये गेंद और रन आउट। तो 54 रन का लक्ष्य मिला है यहाँ पर मौजपुर टीम को। 53 रन ही बना सकी कैमाला की टीम। तो एम्पायर्स दोनों टीमों को इन्फॉर्म कर दे कि 4 से 5 मिनट में मैच स्टार्ट हो जाएगा। एम्पायर्स दोनों टीम को इन्फॉर्म कर दे कि 4 से 5 मिनट में मैच स्टार्ट होगा। 54 रन का लक्ष्य है मौजपुर टीम के लिए। जुड़ते हैं हम लोग, हम दोनों आपके साथ, मैं और बरकत भाई, छोटे से ब्रेक के बाद। वाइड की ना है पानी नो कह रहा हूँ रे भाई, 54 रन को स्कोर दियो भाई दोस्त। और एक और अनाउंसमेंट, अब जो ड्रेंस इंटरवल चल रहा है इसके दौरान आजाद एडवोकेट सहडोली के द्वारा कोई भी दर्शक एक हाथ नहीं, पूरे दोनों हाथों से कोई भी कैच लपकेगा उसको 100 रुपए का नगद पुरस्कार कमेंट्री बॉक्स में आके अपना पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। खास तौर से आजाद एडवोकेट सहडोली, ये तुरंत केस निपटाएंगे इधर ही कमेंट्री बॉक्स पर। और मौजपुर टीम के लिए खास अनाउंसमेंट, यदि मौजपुर टीम इस लक्ष्य को 5 ओवर में प्राप्त करता है तो प्रत्येक खिलाड़ी को हेल रहीस रेस्टोरेंट सहडोली बस स्टैंड, मौजपुर के लिए खास अनाउंसमेंट, यदि मौजपुर टीम इस लक्ष्य को 5 ओवर में प्राप्त करती है तो प्रत्येक खिलाड़ी को हेल का पुरस्कार रहीस रेस्टोरेंट सहडोली बस स्टैंड के द्वारा। और जो आज सेमीफाइनल के दोनों टीमों के विजेता, इनका फाइनल कल ही होगा, टाइम नाइट में 10 PM। भाई जितने भी दर्शक हैं सुन ले, जो दोनों सेमीफाइनल की विजेता, कल उनका फाइनल होगा नाइट में 10 बजे, 8 बजे, कृपया 8 बजे ही ये मैच चालू होगा। कल ही फाइनल होगा, कृपया सारे दर्शकों से
निवेदन करते हैं कि अपने साथ एक के साथ एक और लाएं और इस फाइनल का पूरा लुत्फ उठाएं इस जोरमल कमरू स्टेडियम में। ये स्टेडियम जो केपीएल यानी ककराली में जो स्टेडियम था उससे लगभग बाउंड्री 5-5 मीटर लंबी है। दमदार ही बल्लेबाज इस पर छक्का लगाएगा। छोटे बल्लेबाजों की बस की नहीं है। ओनली बाउंड्री तो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन डाउन द ग्राउंड ओनली फॉर। बाजों में दम होगा। जो ही गेंद को बाउंड्री से बाहर उठा के फेंकेगा गेंद को 6 रन के लिए, क्योंकि फाइनल का भी दबाव है। इस क्वार्टर फाइनल में जो ये मुकाबला चल रहा है, खास तौर के केकेआर रफीक और मौजपुर लक्ष्मणगढ़ दोनों ही टीमें अपने अपने जो प्ले ग्रुप खेले थे काफी अच्छी क्रिकेट खेली थी जमकर, लेकिन मुझे पलड़ा मौजपुर का ही भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने दोनों ही टीमों के इस जोरमल कमरू स्टेडियम में जो मैच देखे थे उसको देखते हुए मौजपुर का पलड़ा भारी है, यानी भाव 60-40। नहीं महबूब खान, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रिकेट हमेशा से अनिश्चितताओं का खेल है। इसके बारे में पहले भविष्यवाणी करना गलत है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इस ग्राउंड में खास तौर से जो निक्की, उसका जो प्रदर्शन है वो दर्शनीय है। 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाकर इस मैदान में निक्की तो ऑलराउंडर प्रदर्शन किया इस मैदान में मौजपुर के निक्की ने। तो छोटी घोषणाओं के बीच बड़ी घोषणाएं भूल गए थे हम। याद दिला दूं मैं सबको फिर एक बार कि फर्स्ट विनर की ट्रॉफी और रनर अप की ट्रॉफी एक ई मित्र करण अग्निहोत्री की तरफ से है। थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन की ट्रॉफी है जो खान ई मित्र सद्दाम की तरफ से। मैन ऑफ द सीरीज एलईडी टीवी मुबीन की तरफ से। बेस्ट बॉलर साबिर कादरी पब्लिक स्कूल की तरफ से जूते हैं बेस्ट फील्ड बैट्समैन के लिए। साबिर स्पोर्ट्स का एक बेहतरीन बैट। और फील्डर की बात करें तो ट्रॉली बैग है दीपक गोयल की तरफ से। सोनू और छोटू 2 बल्लेबाज आए हैं मौजपुर की तरफ से। और वहीं स्ट्राइक एंड के गेंदबाज स्ट्राइक बॉलर होंगे रफीक खान। मौजपुर टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज अब क्रिच की दहलीज पर आ चुके हैं। स्ट्राइक छोर पर होंगे सोनू और नॉन स्ट्राइक छोर पर होंगे छोटू। और एक जो आवाज दर्शकों की आ रही है वो ये आ रही है कि ये टीम के खिलाड़ी छक्के बहुत मारते हैं, तो दर्शकों तैयार रहें। 100 रुपए का ऑफर है। आरिफ खान चले लंबे रनअप के साथ में पहला ओवर की पहली बॉल और वाइड बॉल। यहां से एक अतिरिक्त रन के साथ में खाता खुलता हुआ मौजपुर टीम का। और अब मात्र 53 रनों की आवश्यकता 60 गेंदों पर, तो खाता खुल चुका है मौजपुर का। तो अगले मैच के दोनों कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं टॉस के लिए। फिर एक बार चले रफीक और अब की बार गुड लेंथ की बॉल ऑफ स्टंप के बाहर कट करना चाह रहे थे। टॉप एज लगा। थर्ड मैन की दिशा